बिहार की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह अब बिहार विधान परिषद जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी एमएलसी चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और लिस्ट में सबसे बड़ा सरप्राइज है पावर स्टार पवन सिंह। शुक्रवार को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। इस लिस्ट में पवन सिंह के अलावा पार्टी ने अनिल कुमार ठाकुर और शीला प्रजापति को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी के कद्दावर नेता संजय मयूख को पार्टी ने एक बार फिर रिपीट किया है। पवन सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा, भारतीय जनता पार्टी को मेरे ऊपर विश्वास जताने के लिए दिल से धन्यवाद एवं आभार। पवन सिंह के लिए बीजेपी का बड़ा इनाम माना जा रहा है। याद दिलाने 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने काराकाट से निर्दलीय ताल ठोकी थी। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी में वापसी की और अब पार्टी उन्हें सीधे एमएलसी का टिकट दे दिया है। दूसरी तरफ संजय मयूख का कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा था, लेकिन अब वो अगले 6 साल तक फिर से विधान परिषद के सदस्य रहेंगे। इसी के साथ ही उनके पटना के बांकीपुर सीट से विधानसभा उपचुनाव लड़ने की अटकलों पर भी अब पूरी तरह से विराम लग गया है। अब जरा चुनाव का गणित और तारीखें भी समझ लीजिए। 9 सीटों पर 18 जून को मतदान होना है। 8 जून को नामांकन की आखिरी तारीख है। गणित के हिसाब से एक उम्मीदवार को जिताने के लिए 25 विधायकों का वोट चाहिए। विधानसभा में एनडीए के पास 201 विधायक हैं, यानी 9 में से 8 सीटों पर एनडीए की जीत 100% पक्की है। बची हुई एक सीट आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन के खाते में जा सकती है, जिसके पास 35 विधायकों के साथ साथ एआईएमआईएम और बीएसपी के 6 विधायकों का समर्थन है। इन 9 सीटों के अलावा पूर्व सीएम नीतीश कुमार की राज्यसभा जाने से खाली हुई एक सीट पर भी उपचुनाव होना है। वैसे तो आंकड़े साफ है, लेकिन अगर राज्यसभा चुनाव की तरह इस बार भी विधायकों ने पाला बदला तो 9वीं सीट पर खेला होने से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या पवन सिंह का एमएलसी बनना बिहार चुनाव में बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? अपनी राय हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव और उपचुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड ने भी अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। पार्टी ने 4 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम जारी किए हैं, जिनमें 3 उम्मीदवार द्विवार्षिक चुनाव के लिए और 1 उम्मीदवार उपचुनाव के लिए घोषित किया गया है। जेडीयू द्वारा जारी सूची के अनुसार पटना जिले से निशांत कुमार को बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं मधुबनी जिले से भारती मेहता को पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। पश्चिमी चंपारण से शिवानी देवी प्रजापति को भी जेडीयू ने चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा शेखपुरा जिले से होने वाले उपचुनाव के लिए ललन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी की ओर से जारी सूची के साथ ही बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर जेडीयू की तैयारियां स्पष्ट हो गई हैं। जेडीयू की उम्मीदवारों की सूची में खास बात यह है कि पार्टी ने 2 महिला उम्मीदवारों को मौका दिया है। मधुबनी से भारती मेहता और पश्चिमी चंपारण से शिवानी देवी प्रजापति को उम्मीदवार बनाकर पार्टी ने महिलाओं की भागीदारी पर भरोसा जताया है। राजनीतिक गलियारों में से जेडीयू की महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।